नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो मक्का की खेती करते हैं तो उसमें जो मक्का की बुआई से लेकर मक्का की कटाई तक, यानी कि मक्का की कटाई से मक्का को आप निकालते हैं तो उस बीच आपको मक्का के एक बीघे में कितना खर्च होता है, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि शुरू से लगा के लास्ट तक मक्का के एक बीघे में कितना खर्च आता है और कितना आपके उसमें बचता है। अभी तक आप मक्का की खेती कर रहे हो लेकिन आपने इस प्रकार का कैलकुलेशन नहीं लगाया होगा कि हमारे मक्का की जो खेती में कितना हमें मुनाफा हो रहा है और कितना खर्च हो जाता है। तो सारा कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें किसान साथियों, मक्का की जब बुआई से पहले जो अब हक्का की जुताई तो सभी खेतों में करते हैं, चाहे आप मक्का की बुआई कर रहे हो, चाहे आप दूसरा मूंगफली की बुआई भी कर रहे हो तो उसमें भी हक्का की जुताई करते हो, वो खर्च तो अलग है। लेकिन जब मक्का की बुआई से पहले जब किसान परचेज़ करता है मक्का के लिए, वो होता है सबसे पहले जो खाद आता है। खाद में आता है जैसे कि डीएपी जो खाद आता है, वो परचेज़ करता है। तो डीएपी अगर 1 बीघे में हम बहुत से किसान लोग 1 कट्टा भी डाल देते हैं, लेकिन 1 कट्टा नहीं, हम 25 किलो ही मान के चल रहे हैं। तो 25 किलो की जो कीमत है वो लगभग आपको 800 रुपये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि 1600 रुपये में कट्टा आता है। और तो 25 किलो का तो ये इसमें डीएपी हो गया। और अब इसके बाद जब सेकंड नंबर पर जो बात आती है, वो आती है इसमें जो मक्का का बीज। जी हाँ किसान साथियों, मक्का का बीज होता है वो 1 बीघे में बहुत से किसान लोग 1 पैकेट डालते हैं या 1 से डेढ़ पैकेट भी डालते हैं। तो नॉर्मल हम उसका 2000 रुपये इसका हम लिख रहे हैं कि 2000 रुपये में, क्योंकि 1 पैकेट भी 2000 रुपये का आता है, लेकिन हम नॉर्मल मीडियम वाला जो पैकेट है इसको लेकर चल रहे हैं, टोटल 2000 हो गया। और अगर इसके बाद हम तीसरे नंबर पर जो बात आती है, उसमें आती है जो बहुत से किसान लोग सूखे में जैसे कि कोरे की जो दवा डालते हैं उसके बाद बुआई करते हैं, तो ये इसकी दवा हो गई। जैसे कि जो बहुत से किसान लोग जो यूपीएल का जो एमिकस डालते हैं, तो इसमें इसका 300 रुपये बीघा का ये खर्च आप मान के चलिए जो एमिकस का इसका आता है। जो बहुत से किसान लोग इसको कोरे में डालते हैं और बहुत से नहीं भी डालते होंगे, तो ये कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद जब चौथे नंबर पर जो आती है, वो आती है इसमें, अगर आपके घर पे खुद का ट्रैक्टर नहीं है, तो जो अगर अगर आप ट्रैक्टर से अगर आप बुआई करवाते हैं, तो बुआई का जो खर्च है लगभग आपको 500 रुपये बीघा में आपको ये जो बुआई होती है। और इसके अलावा जब पाँचवें नंबर पर जब बात आती है, तब इसमें आती है जब किसान मक्का 15 से 20 दिन की हो जाती है, या बहुत से किसान लोग उससे पहले ही जब एट्राजिन के साथ में यूरिया मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। तो एट्राजिन जो आता है वो लगभग आपको 200 रुपये मान के चलिए, और इसके साथ में 300 रुपये का आपका यूरिया का बैग, ये टोटल हो गया 500 रुपये। तो ये जब मक्का बहुत से 15 दिन की हो जाती है या 10 दिन की होने के बाद किसान इसका छिड़काव करने लग जाता है। तो इसके बाद जब अगली बात आती है, उसमें अगर मौसम खुला रह जाता है, ज़्यादा दिन तक बारिश अगर कंटिन्यू नहीं गिरती है, मौसम खुल जाता है, तो उसमें किसान क्या करता है कि एक बार और, चाहे उसने एट्राजिन डाल दिया हो, लेकिन फिर भी वो उसमें एक बार जो करपा ज़रूर चलाता है। तो करपा किसान साथियों इसका भी जो खर्च आता है, क्योंकि बहुत से के जुगाड़ रहता है और बहुत सौ के लेबर उसको पकड़ने के लिए पीछे लेबर भी चाहिए। तो लगभग हम इसका 500 रुपये इसका बीघे का इसका हम मान के चल रहे हैं। तो ये भी, क्योंकि अगर आप घर का ट्रैक्टर इसका यूज़ करोगे तो भी उसका खर्च तो उसमें आना ही है। इसके बाद जो नंबर आता है, अगर कंटिन्यू करवा चलाने के बाद अगर और बारिश कंटिन्यू पड़ती है, तो उसके बाद जब किसान क्या करता है कि या तो एक बार और यूरिया के साथ में एट्राजिन मिला के छिड़काव करता है, या फिर जो लोडिस या टिंजर में से किसी एक का छिड़काव करता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से किसान लोग लोडिस टिंजर का इस्तेमाल कम करते हैं, इससे पहले जब एट्राजिन का और यूरिया का इस्तेमाल वो करते हैं। तो अगर हम लोडिस टिंजर की अगर हम बात करें, तो उसका जो 1 बीघे का खर्च पड़ेगा आपको लगभग 850 रुपये के आसपास, वो आपको 1 बीघे का खर्च में वो पड़ता है। और उसके साथ में अगर आप वो नहीं डाल रहे हो, अगर आप यूरिया के साथ नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो वही जो 500 रुपये का जो वो खर्चा आपको पड़ने वाला है 1 बीघे में। जब मक्का 25 से 30 दिन की अवस्था की हो जाती है, तब की ये स्थिति है। और इसके बाद जब किसान जो खर्चा करता है, उसमें बात आती है जब इल्ली की दवा, यानी कि जब इल्ली की दवा का भी छिड़काव करता है। तो अगर हम इल्ली की दवा की अगर बात करें, तो नॉर्मल से नॉर्मल अगर हम हल्के से हल्के की बात करेंगे, तो भी लगभग 500 रुपये जो नॉर्मल दवा, जैसे कि इमामेक्टिन के साथ में अगर आप प्रोफेनोफॉस भी क्रॉस कराते हैं, तो भी 500 रुपये बीघे का आपको उसका एक खर्चा आता है। और इसके बाद जब बात आती है, वो आती है वापस से यूरिया के साथ में, जो बहुत से किसान लोग इस
अब 1-2 साल से जब जिंक का भी प्रयोग करने लग गए हैं, तो अब अगर हम यूरिया के जिंक का मिलाव कर रहे हैं तो उसका जो खर्च पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 700 रुपये के आसपास। 300 रुपये कट्टे की और 400 रुपये आप जिंक के आप मान के चलिए। तो ये आप जिंक का जो प्रयोग है यूरिया के साथ में आप ऊपर नीचे कभी भी कर सकता है, लेकिन ये हम आपको एक बता रहे हैं, या तो वो दूसरे जब मक्का 15 दिन की 20 दिन की हो जाती है उस समय भी कर सकता है, या 25 दिन की हो जाती है उस समय भी कर सकता है। ये तो इसकी रही। और इसके बाद जब समय आता है जब मक्का कटाई, तो मक्का कटाई का और जो मक्का जो लाने का जो ट्रैक्टर का और का सारा जो खर्च है उसको अगर हम जोड़ते हैं तो वो लगभग आपको नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर हम जोड़ते हैं तो 1500 रुपये का खर्चा, इससे ज़्यादा ही पड़ता है, लेकिन अगर हम कम से कम अगर इसका हम जोड़ते हैं तो ये इसका खर्च हो गया। और इसके बाद का जो खर्च है किसान साथियों, ये तो नॉर्मल हुआ, इसमें से बहुत से किसान लोग ज़्यादा भी करते हैं आप। तो इसके बाद अब हक्काई जुताई का अगर हम बात करते हैं तो इसका भी अगर आप नॉर्मल 500 रुपये आप मान के चलिए, 1 बीघे का ज़्यादा ही लगता है लेकिन 500 रुपये आप बीघे का मान के चलिए। और इसके बाद जो किसान लोग के मक्का की जो अगर है और मक्का निकालने का अगर समय आ गया है तो मक्का निकालने का जो खर्च है वो लगभग आपको वो भी पड़ता है ऑल ओवर सभी मिला के जो भी लगभग 600 रुपये के आसपास आप मान के चलिए। तो ये जो सारा जो खर्चा निकला है ये होता है टोटल लगभग आपके 9750 रुपये का ये खर्चा है। इससे ज़्यादा ही होता है क्योंकि यहाँ पर जो हम एट्राजिन का जो बता रहे हैं ये बहुत से किसान लोग यहाँ पर 3-3 4-4 बार भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसका और अब बात करते हैं कि टोटल जो मक्का है वो पैदावार कितनी देती है और वो क्या भाव में। जैसे कि 1 बीघा में जो मक्का है वो मान के चलिए आपके 15 क्विंटल का उत्पादन दिया। 15 क्विंटल बहुत कम किसान लोगों की होती है, सभी खेतों में एक एवरेज के मुताबिक नहीं होती है, 12 से 15 क्विंटल के बीच का एवरेज रहता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के चल रहे हैं 15 क्विंटल का, और उसका जो अगर आपको भाव मिलता है तो वो लगभग आपको 2300 का अगर भाव मिलता है तो इसमें जो आपका मक्का की जो होती है तो ये लगभग 34,500 रुपये की आपको ये पड़ती है। और अगर इसमें से आप जो ये काटते हैं आप 9,700, इसमें 10,000 मान के चलिए, क्योंकि ये 10,000 आप मान के चलिए। यहाँ पर आप बहुत से किसान लोग एट्राजिन का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करने लग गए हैं, तो यहाँ पर आपको 24,500 रुपये की आपको इसमें बचत होती है। ये जब मक्का आपकी 15 क्विंटल होती है तब आपको, बाकी अगर आप इससे कम हो जाती है तो जैसे कि आपके 12 क्विंटल ही हो गई तो आपको लगभग आपको 20,000 रुपये के आसपास की इसमें आपको बचत होती है। और बहुत से किसान लोग ऐसे होते हैं जो आधी में रख के उसकी बुआई करवाते हैं, तो उसमें तो और ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो मुनाफा है वो काफ़ी कम रह जाता है। और तो किसान साथियों ये जो हमने आपको मक्का कैलकुलेशन बताया, तो इसके अलावा आप कमेंट करके हमें बताइए कि इससे ज़्यादा खर्चा होता है या कम होता है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके अलावा जो किसान है किस किस चीज़ का और एक्स्ट्रा खर्चा करता है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।